अस्सलाम वालेकुम। बेटों की कामयाब और बाबरकत ज़िंदगी के हवाले से एक आर्टिकल पढ़ा। मज़मून नगार ने लिखा है कि बेटों की तरबियत एक मुश्किल और थका देने वाला काम है। अक्सर वालिदैन औलाद की सरकशी की वजह से शदीद दुख और तकलीफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस सिलसिले में इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कुफारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा कुछ नहीं होता। गम के सिवा कुछ नहीं होता तो खुशखबरी है उसके लिए जो अपने बेटों की तरबियत का एहतमाम उस तरीके पर करता है जो अल्लाह सुब्हानो ताला की पसंद और रज़ा का है, और खुशखबरी है उसके लिए जिसके लिए औलाद की तरबियत में तकलीफ उठाना उसके गुनाहों का कुफारा बन जाता है। लिहाजा अगर तुम अपने बेटों में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें उनकी तरबियत के मामले में थका देती हो तो अपने रब से अपने गुनाहों पर बख्शिश तलब करो। मुकातिल बिन सुलेमान रहमहुल्लाह मंसूर अब्बासी खलीफा के पास आए। जिस दिन उनकी खिलाफत पर बैत की गई तो मंसूर ने उनसे कहा, ए मुकातिल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो मुकातिल कहने लगे, क्या मैं तुम्हें उसमें से नसीहत करूं जो मैंने देखा या उसमें से जो मैंने सुना? तो मंसूर ने कहा, उसमें से जो आपने देखा है। तो मुकातिल ने कहा, सुनो ए अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज के 11 बेटे थे और वो सिर्फ 18 दिनार छोड़कर फौत हुए, जिनमें से 5 दिनार का वो कफन दिए गए और 4 दिनार से उनके लिए कब्र खरीदी गई और बाकी दिनार उनके बेटों में तकसीम कर दिए गए। और हशाम बिन अब्दुल मुल्क के यहाँ भी 11 लड़के थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने तरका में हर लड़के के हिस्से में 10 लाख दिनार छोड़े। अल्लाह की कसम ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक ही दिन उमर बिन अब्दुल अजीज के एक बेटे को देखा, वो अल्लाह की राह में 100 घोड़े सदका कर रहा था, और हशाम के बेटे को देखा वो बाजारों में भीख मांग रहा था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे मर्ग पर थे तो लोगों ने उनसे पूछा, ए उमर, तुम अपने बेटों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैंने इनके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला का तकवा छोड़ा है। बस अगर वो नेकोकार हुए तो अल्लाह सुब्हानो ताला नेकोकारों का दोस्त है, और अगर वो इसके अलावा कुछ और हुए तो मैं इनके लिए वो माल हरगिज़ न छोड़ूंगा जो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में इनका मददगार बने। ये बहुत काबिल गौर बात है कि अमूमन लोग माल जमा करने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मौत के बाद उनकी औलाद के पास माल होगा तो ही वो खुशहाल रहेंगे और अमन में होंगे, जबकि वो इससे ज़्यादा बड़े अमान जो कि अल्लाह का तकवा है उससे गाफिल रहते हैं और अपनी औलाद को तकवा का तोशा नहीं देते। एक आदमी जब अपने किसी बेटे में इखलाकी ज़वाल देखता तो सदका करता और लोगों को खाना खिलाता और इस आयत की तिलावत करता था, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहहरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनसे इनके मालों में से सदका लेकर उनको पाक कीजिए और इससे इनका तज़किया कीजिए। और दुआ करता कि ए अल्लाह, मेरा ये सदका करना इसलिए है कि मेरे बेटे का इखलाकी तज़किया हो जाए, क्योंकि इसका ये बिगाड़ मुझ पर इसकी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा भारी है। इसी तरह एक और शख्स के बारे में बताया जाता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जब वो सदका करने के लिए कुछ ना पाता और उसका बेटा उसको सताता तो वो रात को क़ियामुल लैल में सूरह बकरा पढ़कर दुआ करता और यूँ कहता कि ए अल्लाह, ये मेरा सदका है, तू मुझसे कबूल कर ले और इसकी वजह से मेरे बेटे की इस्लाह फरमा दे। अपने बेटों की इस्लाह की नीयत से अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ इबादत के ज़रिए रजू करें। अगर तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी कोशिशों को मग़लूब कर भी लिया तो वो तुम्हारी नीयतों को हरगिज़ मग़लूब करने की इस्तिताअत नहीं रखते। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रतन अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आँख की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। आमीन। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।